जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपदा। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज एंड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज एंड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज एंड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन और अध्याय का सारांश श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। इस अध्याय में अक्रूर की मथुरा से वृंदावन की यात्रा, उनके द्वारा मार्ग में कृष्ण तथा बलराम का ध्यान करने और उनके आगमन पर दोनों भाइयों द्वारा सम्मान प्रदर्शित किए जाने का वर्णन हुआ है। जब कंस ने कृष्ण तथा बलराम को मथुरा में ले आने का आदेश अक्रूर को दे दिया तो एक दिन तड़के अक्रूर ने अपना रथ तैयार किया और गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। यात्रा करते हुए उन्होंने सोचा, मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है जिनकी पूजा ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवता करते हैं। यद्यपि कंस भगवान तथा उनके भक्तों का शत्रु है, किंतु कंस की ही कृपा से मैं भगवान के दर्शन पाने का महान वरदान प्राप्त करूंगा। जब मैं उनके चरण कमलों को पहल देखूंगा तो मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अपने रथ से उतरकर कृष्ण तथा बलराम के पैरों पर गिर पड़ूंगा और यद्यपि मुझे कंस द्वारा भेजा गया है, किंतु तो भी सर्वज्ञ श्री कृष्ण निश्चय ही मेरे प्रति शत्रु भाव नहीं रखेंगे। अक्रूर इस तरह मन ही मन सोचते हुए सूर्यास्त के समय गोकुल आ पहुंचे। वे अपने रथ से एक चरागाह में उतर पड़े और भाव विभोर होकर धूल में लौटने लगे। तब अक्रूर व्रज की ओर बढ़े। जब उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा तो वे उनके चरण कमलों में गिर पड़े और दोनों भाइयों ने उनका आलिंगन किया। बाद में वे दोनों उन्हें अपने घर ले आए। उनसे यात्रा के सुखद के विषय में पूछा और नाना प्रकार से उनकी आव भगत की। उनके पांव धोने के लिए जल, अर्घ्य तथा आसन आदि प्रदान किए। उनके चरण चाप कर एनीवे मतलब पसार पांव मसाज करके उनकी थकान दूर की तथा स्वादिष्ट भोजन कराया। महाराज नंद ने भी अनेक मधुर वचनों से अक्रूर का सम्मान किया। मेरी आवाज ठीक है? पीछे तक क्लियर है? श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रे मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्।
वैष्णवी माता जी। मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्ताय प्रययौ नन्दगोकुलम्। श्रीशुक उवाच अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः श्रुत्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूरः अक्रूर अपि च तथा ताम उस रात्रिम रात मधुपुर्याम मथुरा नगरी में महामति ही उच्च विचार वाला उषित्वा रहकर रथम अपना रथ आस्थाय चढ़कर प्रययौ रवाना हुआ नंद गोकुलम नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महामति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। तात्पर्य, कंस ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। उस दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूलि वेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा
तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा के अंदर अध्याय 38। और इससे पिछले अध्याय के अंदर केशी और व्योमासुर दो असुरों का वध हुआ था और नारद जी भगवान के पास आके एकांत स्थान में केशी के वध के बाद और व्योमासुर के वध से पहले जो है नारद जी आते हैं। तो और नारद जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, वार्तालाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वास्तविकता में उन्हें याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि अब वृंदावन की लीला समापन करने का समय आ गया है और अब आप मथुरा जाइए, क्योंकि अब कंस को जितने भी यहाँ भेजने वाले असुर थे वो समाप्त हो गए हैं। अब आपको वृंदावन से बाहर निकल के जो है वध करना है। शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते समय उनके हृदय में बड़ा ग्रीफ, दुख होता है कि भगवान ब्रज छोड़ने वाले हैं, ब्रजवासियों को भगवान के विरह की वेदना होने वाली है। तो वे इस बात का वर्णन दूसरे प्रकार से करते हैं। वो अक्रूर की एक्सटेसी को ग्लोरीफाई करते हैं और ब्रजवासियों के विरह की भावना का नहीं वर्णन करते ज़्यादा। तो इसीलिए जो है अब ये श्लोकों का ये जो मतलब इस अध्याय के 24 नंबर श्लोक तक अक्रूर जी के मन में क्या क्या भावना चल रही है, किस प्रकार की, वो उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो ये जो पहला श्लोक है इसमें टेक्स्ट बताया गया है कि अक्रूर अब मथुरा से वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं और रास्ते में उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे उन सब का शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि अक्रूर कितने प्रसन्न थे। उनके हृदय में अनेक अनेक प्रकार के भाव होते। कभी वे शोक कर रहे थे, तो कभी बड़े नम्रता थी उनके अंदर, तो कभी गर्व था, कभी उनके अंदर एक प्रकार की लालसा थी कि कृष्ण बलराम मेरा इस प्रकार से स्वागत करेंगे। तो अनेक प्रकार के इमोशनल टर्मोइल के अंदर श्री अक्रूर जी वृंदावन की ओर जाते हैं, गोकुल की ओर, वृंदावन नहीं रादर गोकुल की ओर जाते हैं। तो ये और इसमें जैसे पिछले अध्याय के अंदर भी लगभग तात्पर्य नहीं थे, ऐसे ही इस अध्याय के अंदर भी बहुत ही कम कम या बहुत ही छोटे छोटे तात्पर्य हैं, लगभग ना के बराबर ही हैं। तो श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूरोपी च ताम रात्रिम मधुपुर्याम महामति ही, कि इससे पहले वर्णन आता है कि कंस ने अक्रूर जी को बुलाया होता है और अक्रूर से बात करता है। इनफैक्ट ऐसा भी वर्णन आया था कि कंस ही अक्रूर जी के घर जाता है, उनसे वार्तालाप करता है और उनकी चापलूसी भी करता है, उनको अपना उद्देश्य बताता है और कहता है कि आप ब्रज में जाइए, गोकुल में जाइए और ये दोनों भाइयों को, कृष्ण और बलराम को आप मथुरा लेकर के आइए। फिर और अपनी योजना भी बताता है कि कैसे धनुर्यज्ञ के बहाने वो कुवलया पीढ़ हाथी से और बाद में जो उसके मल्ल थे, रेसलर्स थे, चाणूर, मुष्टिक और तोशल, शल इत्यादि, इन सब से वो मरवाने की योजना करेगा। तो अक्रूर जी को सब बताता है। दूसरा एक वर्णन आता है कि अक्रूर ने क्या किया था कि सारे यदुओं को, जितने भी यदुवंशी थे वहाँ पे, तो यदु, भोज और अंधक, ये तीनों डायनेस्टियों का एक तरीके से लीडर उग्रसेन थे। उग्रसेन को उन्होंने जेल में डाल दिया था और कंस स्वयं भोजपति ही, भोजराज बन गया था। तो उसने क्या किया, रात में सबको बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग कभी होती है ना, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे ही, और पूरी रात, ये एकादशी की रात थी, है ना, और एकादशी की रात को वैसे तो भक्त लोग कृष्ण का भजन करते हैं, जागरण करते हैं, ये भी कृष्ण का भजन कर रहा था प्रतिकूल भाव से, कैसे कृष्ण का वध किया जाए। तो एकादशी की रात को पूरी रात चर्चा की उन्होंने यदुओं के साथ में, और जो है अक्रूर को फिर बोला कि आप ब्रज में जाइए, कृष्ण को लेकर के आइए। तो हरिवंश पुराण के अंदर, हरिवंश के अंदर ऐसा वर्णन आता है, तस्मिन्नेव मुहूर्ते तु मथुरायाः सनिर्ययो प्रतिमान पुंडरीकाक्षम द्रष्टुम दानपति ही स्वयं। तो ये जीव गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों से कोट करते हैं। वे कहते हैं
कि जो है अक्रूर जो है मथुरा को छोड़ के और भगवान श्री कृष्ण जो पुंडरीकाक्ष हैं, जिनके कमल नयन हैं, उनको पास दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, है ना। तो भागवतम के अंदर वर्णन आता है कि कंस उनके घर ही गया था, उनके चैम्बर में गया था, उनसे बात कर रहा था। हरिवंश में वर्णन आता है कि सारे यदुओं को उन्होंने बुलाया। तो जीव गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी दोनों का एक ही मत है कि ये दोनों कल्प भेद हैं, ये दोनों घटनाएं हुई हैं अलग अलग कल्पों के अंदर हुई है। तो ऐसा एक वर्णन यहाँ पर आता है। दूसरा, अक्रूरोपी च ताम्रात्रिम। तो भागवतम के डिस्क्रिप्शन के अनुसार वैसे तो दोनों ही इस बात के अर्थ हो सकते हैं। रात्रि मतलब पूरी रात चर्चा किया, या एक है कि दिन में चर्चा हो गया, शाम में चर्चा हो गया, और रात्रि उन्होंने मथुरा में बिताई। और क्यों बिताई? उनकी तो इच्छा थी रात्रि में निकल जाऊं, लेकिन तब रात्रि में रास्ता नहीं पता था उन्हें, और ऐसा स्ट्रीट लाइट्स और गाड़ी में भी मतलब जो रथ होता है उसके अंदर भी कोई लाइट्स नहीं है। तो क्योंकि रात्रि में रास्ता नहीं मालूम है, इसीलिए वे सुबह का प्रातः काल का इंतजार कर रहे थे। तो रात्रि समाप्त हो गई, और अक्रूरोपी च ताम्रात्रिम, रात्रि के समाप्त होने के बाद जब भोर हो गया, सुबह हो गई, उजाला हो गया, तो एकादशी थी, तो द्वादशी को पारण करना चाहिए। लेकिन पारण के समय का इंतजार नहीं किया, अक्रूर जी ऐसे ही निकल पड़े, जो है प्रययौ निकल पड़े। कहाँ के लिए चल दिए वह? नंद गोकुलम। गोकुल भी बोल सकते थे, लेकिन नंद गोकुलम क्यों बोले, है ना। तो विशेषकर सुखदेव गोस्वामी ने शब्द नंद गोकुलम वर्ड यूज किया। सनातन गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं कि जो कि सभी ग्वाल बाल का ही व्रज है ना। गोकुल में तो सभी ग्वाल रहते हैं, ग्वाल बाल नहीं सॉरी, सारी भी ग्वाले रहते हैं। तो लेकिन उन ग्वालों से नंद महाराज को अलग करने के लिए, कि नंद महाराज कृष्ण के पिता हैं, नंद महाराज वहाँ के राजा हैं एक प्रकार से गोकुल के, तो इसीलिए क्या उनको बोला नंद गोकुलम। और कौन स्थान के? अक्रूरोपी च ताम्रात्रि मधुपुरिया महामति ही। मधुपुरी मतलब मथुरा। और क्यों मथुरा है? क्योंकि एक समय मधु नामक राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने जो है वध किया था उस स्थान पर, या भगवान विष्णु ने रादर बोला जाए, तो इसीलिए उसका नाम है मधुपुरी। ऐसे तो पुरातन काल के अंदर जो भगवान राम के कोई एक भाई थे, आई थिंक शत्रुघ्न, हाँ शत्रुघ्न, उन्होंने भी यहाँ पे आके एक आई थिंक लवणासुर नामक राक्षस का वध किया था, और इस मधुपुरी के ऊपर शासन किया था उन्होंने भी। तो बहुत पुरानी नगरी है। मधुपुरी नाम आता है जो उपदेशामृत में श्रीपाद रूप गोस्वामी जब ब्रज के अंदर हिरार्की बताते हैं कि इस स्थान से ये बेहतर है, उससे ये बेहतर है, तो वहाँ पे भी ये मधुपुरी नामक शब्द आता है। तो उस मधुपुरी है ना। और दूसरा एक अर्थ मधुपुरी का ये भी है कि मधु नामक वंश के अंदर सभी यादव गण आते हैं, इसीलिए भी इसका नाम क्या है मधुपुरी। कि मधु नामक कोई राक्षस नहीं, मधु नामक कोई राजा थे, वंश था, और उसी वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी बाद में यदुकुल के जो राजा हैं सब उसी में आते हैं। यानी महाराज यदु भी क्या पहले कोई राजा रहे होंगे जिनका नाम मधु रहा होगा, तो इसीलिए भी, और उनका यहाँ शासन था, इसीलिए भी नाम है इसका मधुपुरी। और अक्रूर जी निकले, तो अक्रूर जी क्या वर्णन किया गया उनका? क्या है वो? महामति ही। महामति ही मतलब उच्च विचार वाले, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ऊंचा विचार रखने वाले जो हैं महामति ही। मतलब अक्रूर जी बहुत ही सारग्राही हैं और भगवान के महान भक्त हैं, और जो उनकी विचारधारा है वो बहुत ही ऊंची है, इसलिए महामति ही, तीक्ष्ण बुद्धि है जिनकी, है ना। तो इस प्रकार से अक्रूर जी उषित्वा रथमास्ताय, उस रथ के ऊपर, वो रथ किसने दिया था? कंस ने दिया था, और बिल्कुल नया रथ बना के दिया था, एकदम फर्स्ट क्लास, जिसको पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो उसको, उस रथ के ऊपर अक्रूर जी बैठ करके प्रस्थान करते हैं। तो ये तो हुआ मधुपुरी, मथुरा का डिस्क्रिप्शन। तो सुबह ये मथुरा से निकले, हालांकि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं थी, फिर भी अक्रूर जी इतनी एक्सटेसी में थे तो धीमे धीमे जा रहे हैं। तो सुबह जल्दी तड़के निकले थे, लेकिन पहुँचे कब? लगभग सूर्यास्त के समय, गोधूली के समय पे, जब गायें वापस आती है, लगभग संध्या हो गई है, शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, तो उस समय वो पहुँचे। और यहाँ पे ब्रज में क्या होता है, गोकुल में क्या होता है
कि एज यूजुअल कृष्ण बलराम और सभी ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं, जाने वाले होते हैं। सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग कौन आ जाता है वहाँ पर? केशी, केशी नामक असुर, वो भी एकादशी के दिन आया था। तो केशी नामक असुर आता है और भगवान को उस पर थोड़ा क्रोध आता है, भगवान उसका वध कर देते हैं। तो ये अर्ली मॉर्निंग हो गया थोड़ा ऐसा। और थोड़ा लेट मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून जो है कौन आता है? तो उसी सुबह में कौन आता है फिर मिलने के लिए? नारद मुनि आते हैं और भगवान से वार्तालाप करते हैं। और थोड़ी देरी में जब बच्चे खेलने लग जाते हैं तो कौन आता है उनके बीच में? व्योमासुर, और भगवान उसका भी वध कर देते हैं। तो ये सब घटनाएं एक ही दिन में, दोनों केशी और व्योमासुर का ऐसा आचार्यगण बता रहे हैं कि एक ही दिन में वध हुआ है ना। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहाँ व्योमासुर मारा गया। दोपहर के बाद मतलब 12-1 बजे करीब लगभग वहाँ पे 1-2 बजे के आसपास व्योमासुर का वध हुआ। और अक्रूर शाम को गोधूली वेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए, तो प्रवेश हुए। ये आज का श्लोक था। इसके बाद के 5 श्लोक भी लेने को बोला है क्योंकि उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। और उसके अंदर अक्रूर जी के विचारधारा महामति ही का वर्णन किया है और बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। तो आप दोहराइएगा नहीं श्लोक, लेकिन श्लोक पे आप ध्यान कर सकते हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् अचिन्तयत्। गच्छन् पति महाभागो, तो ये जो महाभाग्यशाली अक्रूर हैं, तो पहले क्या शब्द हुआ था अक्रूर इसके लिए इस्तेमाल? महामति ही, कि अत्यंत बुद्धिमान। और अब क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? महाभागो, कि जो अक्रूर हैं वो क्या है? महाभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? हाँ जी, क्योंकि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो सकता है। तो जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा माई की जय। तो और ऐसा बताया गया महामति शब्द का विष्णुआचार्य ठाकुर एक बात और बता रहे हैं कि वो महा बुद्धिमान थे, महामति ही थे। तो क्या किया उन्होंने? रात भर श्री कृष्ण की ध्यान किया, पूजा इत्यादि की, और अगले दिन इतनी सुबह सुबह ही वे क्या बोलते हैं बिना पारण किए ही निकल पड़े। और अब जो है 24 श्लोक तक अक्रूर का जो भक्ति भाव है उसका वर्णन किया गया है ना। तो अक्रूर सोच रहे हैं भगवती अम्बुज ईक्षणे, भगवती मतलब भगवान के प्रति, और अम्बुज ईक्षण मतलब, अम्बुज मतलब होता है कमल, और ईक्ष मतलब आप रोज ही गाते हैं वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम, है ना। तो भगवान के जो नेत्र हैं वो किसके समान हैं? अम्बुज, पादाम्बुज, है ना। भगवान के चरण कमल जैसे हैं, पादाम्बुज जैसे, अम्बुज एक क्षण। तो भगवान के कमल नयन जो हैं, इससे पहले जो हरिवंश श्लोक था उसमें था पुंडरीकाक्ष, है ना। पुंडरीकाक्ष भी यही अर्थ है। तो भक्तिम पराम उपगत एवं एतद अचिंतयत। तो अक्रूर को भगवान के प्रति परम भक्ति का अनुभव होने लगा और इस प्रकार से वो विचार करने लगे। तो महाभाग्यशाली अक्रूर जो हैं वे सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है, और उनकी भक्ति इतनी तीव्र होने लगी भगवान के प्रति, भगवती, कि भगवान की सभी असीमित शक्तियों का उन्हें अनुभव होने लगा, है ना। भगवान की असीमित शक्तियां हैं। ऑफ कोर्स 3 भागों में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो कैसे ये शक्तियां कार्य करती हैं भगवान की, है ना। ये सारी शक्तियों का, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये सब अक्रूर को अनुभव होने लगा। भगवान की महान ऐश्वर्य का उन्हें अनुभव होने लगा, और साथ ही साथ भगवान के माधुर्य का, अम्बुज क्षणे, भगवान के माधुर्य का भी। तो इस प्रकार का अक्रूर को भगवान के रूप का, भगवान की शक्तियों का एक प्रकार से दर्शन होने लगा या स्फुरित होने लगा। उनके जो रूप है वो स्फुरित होने लगा। तो इस प्रकार से बताते हैं, और वो गोकुल की ओर जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम
यत् द्रक्ष्याम्यद्य केशवम। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं ऐसा क्या मैंने किया, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं इतना सौभाग्यशाली हो गया कि मेरे को भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला है, भगवान केशव का। केशवम किम मया चरितम भद्रम, मेरे द्वारा क्या ऐसा भद्र आचरण किया गया है। आचरितम किम मया, मेरे द्वारा ऐसा आचरण किया गया है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया गया है कि मेरे में ये योग्यता आ गई कि मेरे को भगवान केशव का दर्शन प्राप्त होने वाला है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। तो कह रहे मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, शुभ कर्म किया या भद्र कर्म किया है। दूसरा किम तप्तम परमम तपः, ऐसी कौन सी परम तपस्या मैंने उठाई थी जिसके द्वारा मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। किम वा अथाप्य अर्हते, अर्हते मतलब पूजा करना, तो या फिर मैंने ऐसी कौन सी पूजा की थी, कोई विशेष पूजा शायद भगवान की होगी कभी कोई ना कोई जिसके द्वारा मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। या दत्तम, या फिर मैंने कोई विशेष दान दिया होगा जिसके परिणाम से मुझे आज भगवान केशव का दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो ये चार चीज़ें वो कह रहे हैं, मैंने कुछ शुभ कर्म किया होगा, या फिर मैंने कोई तपस्या की है, या फिर मैंने कोई विशेष पूजा की है, या कोई दान दिया गया है ना। तो इस प्रकार से वो बड़े प्रसन्न हो करके इस विचारधारा कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या किया है। हाँ, और केशव, तो केशव के तो कई अर्थ हैं। केशव का एक अर्थ जो यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं, क ईश, क ईश मतलब कि क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी, है ना। वैसे केशव का एक अर्थ है कि भगवान जिनके केश बहुत सुंदर हैं। एक और अर्थ बताया जाता है जो राधा रानी के केशों को संवारने में अत्यंत दक्ष हैं, है ना। और एक अर्थ ये है केशवम कि जिनका दर्शन ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं इंतजार करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं या लाइन लगा के खड़े होते हैं, है ना। जिस प्रकार श्री वेंकटेश सुप्रभातम में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, तो उसमें वर्णन आता है कि सब जितने देवी देवता हैं वो भगवान वेंकटेश के, बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। सब क्यू में खड़े होते हैं, सुबह सुबह ही लाइन में खड़े होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है भगवान के साथ में। और वहाँ द्वारे वसन्न वतवेत्र हता, है ना, द्वारे ऐसे करके द्वार के ऊपर सब द्वारपाल खड़े हैं, विशेषकर जय विजय, और वहाँ पे सब देवता इंद्र चंद्र अग्नि वरुण वायु लाइन लगा के खड़े हैं दर्शन के लिए। और उस द्वार पे खड़े होकर वो कह रहे हैं अरे आपका अपॉइंटमेंट तो आज नहीं है, कल है आपका अपॉइंटमेंट, आप जाइए वापसी, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। और जिनका अपॉइंटमेंट है वो सब लाइन में खड़े हैं। और जब देवता दर्शन करने के लिए जाते हैं और कोई एक सेकंड भी ज़्यादा रुक जाता है तो वरवेत्र हतोत्तमांगा, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में एक वेत्र छड़ी है और उससे उनके सर के ऊपर वो मारते हैं, निकलो यहाँ से निकलो, है ना। तो ऐसे, तो जैसे आप सब कोई बालाजी तिरुपति के दर्शन करने गए होंगे तो कितना जल्दी निकाल देते हैं, आपको इतने घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। कितने लोग गए आप में से तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हो? अच्छा, बस बहुत कम लोगों ने। तो वहाँ बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते पेविलियन स्टेडियम बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, वहीं पे आपको प्रसाद भी लाते हैं, पानी भी है, लेकिन कई बार 1 घंटों वेट करना पड़ता है आपको। सुबह बैठते रात तक नंबर आता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, और इतनी देर इतने भक्त वहाँ दर्शन करने आते हैं। और कितनी देर का दर्शन होता है? 2-4 सेकंड, 1 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट तो बहुत हो गया, 2-4 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड, है ना। और आपको समझेगा नहीं कि क्या बोल रहे हैं, निकलो निकलो, वो तेलुगु में वर्ड बोलते हैं जरगंडी जरगंडी, है ना, निकलो निकलो मतलब जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, है ना। जब अपने लोग बोलेंगे निकलिए निकलिए आगे बढ़िए, तो ऐसे वो बोलते हैं जरगंडी जरगंडी। तो कई बार लोगों को आता है कि ये क्या लगा रखा है इतना यहाँ पे, मतलब इतनी देर बैठो पूरा दिन और 2-4 मिनट का दर्शन खाली। तो बोले ऐसा यहाँ नहीं है, केवल वैकुंठ में भी ऐसा ही है। जब देवता लाइन लगाते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, है ना, तो कह रहे हैं उन्हें भी ऐसे भगा दिया जाता है ना। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि जो केशवम, कि जो ऐसे भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी जिनका दर्शन जो है उनको भी दर्शन बड़ी दुर्लभ प्राप्त होता है, आज उनका मैं दर्शन करने वाला हूँ, है ना।
तो इस प्रकार से, और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं है ना कि रोड पे चलते हुए, वास्तविकता में अक्रूर जी को ऐसा रोड का मार्ग का कोई ध्यान ही नहीं है खास। जैसे अपने लोग जब ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा बाजू में सीनरी भी देखेंगे, कौन सा नदी आया है मान लिया ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर, है ना, बिल्डिंग देखेंगे, क्या बिलबोर्ड लगा है, कौन सा पेड़ है, क्या है, अपना ध्यान उधर रहता है। लेकिन अक्रूर जी पूरी तरह कृष्ण भावना में पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड हैं। उनकी स्वाभाविक भक्ति थी, है ना, अंबुजे क्षणे, और किसके प्रति? भगवान केशव के प्रति जो है। और फिर जो है सनातन गोस्वामी कह रहे हैं एक बात और कह रहे हैं, अथवा कह रहे हैं कि एक्चुअली ये सब चीज़ों से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, ये तो सिर्फ केशव की कृपा है जिसके द्वारा मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। थोड़ी ना दान देकर के कोई भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है, थोड़ी बहुत तपस्या करने से, पूजा करने से दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो केवल इसीलिए है कि उन्हीं की कृपा से है, यू नो, परमम भक्तिम सॉरी। तो इस प्रकार से क्या है, यद किम तप्तम परमम तपः, बोले ये केवल उनकी कृपा है तभी संभव हो पा रहा है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं मैंने ऐसा क्या किया, मेरे तो संभव कुछ नहीं है, मैं तो बहुत पतित हूँ, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो सोच रहे हैं कि ये मैंने ऐसा क्या किया, मेरे में कहाँ से ये योग्यता प्राप्त हुई, कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 4, ममैता दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषय नहीं, ममैता दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। तो मम एतद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो। अब अक्रूर जी क्या विचार कर रहे हैं कि मैं तो विषयात्मन, मेरा जो मन है यानी विचार है, चित्त है, वो किस में लगा हुआ है? विषय में लगा हुआ है। तो हो सकता है कुछ तपस्या, पूजा, दान, यज्ञ किया भी होगा, लेकिन वास्तविकता में मैं दर्शन के भगवान के अयोग्य हूँ पूर्णतः। ये अक्रूर जी के स्वाभाविक हर्ष भी हो रहा है उन्हें, और उनकी स्वाभाविक नम्रता है कि ये मेरी योग्यता तो नहीं है कि मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूँ। क्यों? मम एतद दुर्लभम, कि इतना दुर्लभ जन्म है। और इस दुर्लभ के लिए वो एक उदाहरण भी देंगे यहाँ पर। तो कह रहे हैं विषय आत्मनो यथा, मैं तो बुद्धि विषय के अंदर लगी रहती है, सदैव मेरा चित्त लगा रहता है, तो मुझे उत्तम श्लोक का दर्शन, भगवान का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। इसका मतलब क्या है कि वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय चॉइसेस्ट पोएट्री, कि यानी सभी उत्तम शब्दों से भगवान का गुणगान किया जाता है ना। तो उत्तम श्लोक, ऐसे भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, होने वाला है ना। तो ऐसा उत्तम श्लोक का दर्शन प्राप्त कर पाना मेरे जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए, विषय आत्मना व्यक्ति के लिए वैसे ही असंभव है यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। तो जैसे कि कोई शूद्र परिवार में जन्म हुआ है, उसके लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, है ना। चूंकि मैं बस अनुवाद पढ़ देता हूँ। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ। अतः वे इस प्रकार सोचने लगे, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूँगा। चूँकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। तो जो वैदिक काल के अंदर विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों का कठोरता से पालन किया जाता था। तो जो शूद्र परिवार में जन्मे लोग होते थे, ज़्यादातर उस समय क्या होता था कि मैं प्रभुपाद जी का 2 दिन पहले लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उस समय क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति इतनी अच्छे से पालन की जाती थी वैदिक काल के अंदर, तो कोई ब्राह्मण का लड़का है तो वो माना जाता था कि उसके अंदर ब्राह्मण का गुण भी है, कर्म भी वैसा ही है। ऐसा मतलब बहुत
कम होता था कि कोई एक परिवार में जन्म हुआ है और उसका दूसरा गुण कर्म है, ऐसा होता था, लेकिन मतलब मिनिमम परसेंटेज, बहुत ही अल्प संख्या, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते थे। तो ऐसे जो शूद्र हुआ करते थे, खानदान में जन्म लिए होते थे, वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की उन्हें अनुमति नहीं होती थी। वो सेवा किया करते थे अनेक प्रकार की, लेकिन वैदिक साहित्य, क्योंकि संस्कृत गलत चलो उच्चारण करेंगे, उनका उसका अर्थ नहीं मालूम है, वो काल और स्थान की पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यानी कुल मिला के उनके अंदर वो तालीम नहीं है, वो योग्यता नहीं है जिसके द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकें। तो नॉर्मली जब कोई शूद्र मान लीजिए ऐसा अनुमति मांगता था, तो उसे आज के परिप्रेक्ष्य में तो सुनना बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार उसे बोला जाता था कि आप जो है कई जन्मों के बाद आप ब्राह्मण खानदान में जन्म लेंगे और फिर आप जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जैसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं, या फिर कोई विशेष प्रायश्चित करके वो इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता था। लेकिन कलयुग में ये सब चक्कर में मत पड़िए, कलऊ शूद्र संभव, कलयुग में सारे शूद्र हैं। तो इसीलिए भगवान ने वैदिक साहित्य का जो निष्कर्ष है, जो क्या बोलते हैं सार है, वो किसके रूप में हमें प्रस्तुत हो गया है? श्रीमद् भागवतम के रूप में व्यासदेव जी ने, और भगवत गीता के रूप में जो है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही जितना दुर्लभ उनके लिए है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, उतना ही दुर्लभ है भगवान केशव का दर्शन प्राप्त करना। ब्रह्म कीर्तन, ये विषय आत्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शुद्र जन्मनः, तो और मुझे वो प्राप्त हो रहा है, ऐसा जो है अक्रूर जी बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 5। और अब उनकी नम्रता और बढ़ती जा रही है, उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणः कलन्नद्या क्वचित् तरति कश्चन। वो कह रहे हैं मैवं मम अधम अस्यापि, कि छोड़ो इन सब बातों को, कह रहे हैं किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को, आखिर मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मम अधम अस्यापि, मेरे जैसे अधम व्यक्ति को, नीच पतित पापी व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है? स्यात् देवात् अच्युत दर्शनम, भगवान अच्युत देव का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो एक और उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा संभव है, ह्रियमाणः कलन नद्या, कि जिस प्रकार कोई नदी बह रही है, क्वचित तरति कश्चन, तो कभी कभी कोई नदी में, कभी कभी कोई बहुत तेज़ी से कोई नदी बह रही है, तो उसमें भी क्या होता है, घास के तिनके बहते हैं जो है, और तिनके या कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, मतलब घास फूस है या कुछ ऐसा, तो बहते बहते कभी कभी क्या होता है, वो किनारे पर भी आ जाता है ना, तैर के उसे पार कर लेता है। तो ऐसे ही काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है ना। सभी काल रूपी नदी में बह रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई सौभाग्य से श्री कृष्ण की कृपा से किनारे पहुंच सकता है। तो इसीलिए मुझे भी ऐसा ही जो है अवसर प्राप्त हो रहा है कि अब तक तो मैं इस काल रूपी नदी के अंदर बह रहा था, लेकिन अब भगवान की कृपा से मैं किनारे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं क्या हूं, अधम। सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी को क्या कह रहे हैं, महामति ही, और दूसरा महाभाग। और अक्रूर जी अपने लिए क्या कह रहे हैं, विषय आत्मन और अधम, कि मैं अधम हूं, है ना। तो ये भक्त की स्वाभाविक हम देख सकते हैं कि अक्रूर जी अपने आप को बिल्कुल नीच मान रहे हैं, पतित मान रहे हैं, नम्रता की भूमिका, नम्रता का स्थान ले रहे हैं, नम्र स्थान ले रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी उनको गुणगान कर रहे हैं कि महामति ही, महाभाग, महापरम सौभाग्यशाली और परम मति वाले, परम बुद्धि वाले। और अभी आखिरी श्लोक, आज का 6ठा श्लोक। ममाद्य मंगलम नष्टम फलम वांश्चैव मे भवः यन्नमस्य से भगवतो योगी ध्यानंघ्रि पंकजम। तो मम अद्य अमंगलम। और अक्रूर जी एक बात और भी सोच रहे हैं
कि अक्रूर जी एक बात और सोच रहे हैं कि देखो मेरा नाम अक्रूर है और हो सकता है कृष्ण भी मुझे ऐसे सोच रहे हो कि भाई ये मुझे व्रत से लेके जाने वाला है, लेकिन अगर मैं क्रूर होता तो मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त नहीं होता। ऐसा अक्रूर जी के मन में एक भाव चल रहा है कि कोई बहुत क्रूअल व्यक्ति हो तो उसे थोड़ी भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो वो अपने आप को एक सांत्वना भी दे रहे हैं कि नहीं नहीं चलो, मैं क्रूर नहीं हूँ, मेरा नाम बिल्कुल जो है सही है ना। तो और वो कह रहे हैं अब बहुत हो गया, इन विचारों को छोड़ो, और इस प्रकार से, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि अक्रूर जी पिछले श्लोक के बारे में जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो अजामिल भी ऐसा था, नदी में कभी कभी उसको भी किनारे लग गया, पूतना आई थी भगवान का विष मारने के लिए तो भी उन्हें परिणाम प्राप्त हुआ, तो मुझे भी प्राप्त हो सकता है, स्यात्, है ना, मुझे भी दर्शन प्राप्त होगा। और बोले मैं तो अधम हूँ लेकिन भगवान अच्युत हैं। अच्युत मतलब क्या मतलब है? जो अपने पद से या अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं। तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति खूब ममत्व रहता है, भगवान पॉजिटिव रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो और अपने भक्तों का क्या करते हैं, एक तरीके से उन्हें कंट्रोल करते हैं भगवान, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान जो हैं, भगवान अच्युत हैं, बहुत दयालु हैं, इसलिए वो अपनी दया से कभी च्युत नहीं होते हैं। तो मेरा उद्धार अवश्य करेंगे, मुझे दर्शन अवश्य देंगे और मुझे दर्शन जो है सफल होगा। और अब क्या कह रहे हैं, मम अद्य मंगलम फलम नष्ट, मम अद्य अमंगलम नष्टम फलम वान चैव मे भवः, कि मम अद्य अमंगलम, मेरा जो अमंगल है, अमंगल किसके कारण होता है? पाप कर्मों के फलों के कारण होता है। जैसे कोई बीमार होता है, मान लीजिए किसी को दरिद्रता आ जाती है, कोई कुरूप होता है, कोई शारीरिक मानसिक कष्ट हो जाता है, किसी का अपमान होता है ना। तो ऐसे कोई जब आपदा किसी को आती है तो ये समझना चाहिए किस कारण ऐसा अमंगल हो रहा है, कि पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किसी ने कुछ गर्हित पाप कर्म किए होंगे जिसके द्वारा उसे दरिद्रता, बीमारी, अपमान इत्यादि इत्यादि वेदना को सहन करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं लेकिन आज भगवान के दर्शन से मम अद्य अमंगलम नष्टम, आज सारे अमंगल क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। फलवांश चैव मे भवः, और मेरा जो जन्म है भवः वो भी क्या हो गया है? आज फलीभूत हो गया है, क्योंकि आज इस जन्म में मुझे ठाकुर जी का दर्शन, कृष्ण का दर्शन होने वाला है। यन नमस्य से भगवतो योगी ध्येयानंग्रि पंकजम, क्योंकि मैं उन भगवान को यन नमस्य, उनको प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, जिनके अंग्रि पंकजम, जिनके चरण कमलों को कौन करता है प्रणाम? ध्यान करता है, बड़े बड़े योगी भी ध्यान करते हैं। आज उनके चरणों में गिर करके मैं क्या करूंगा? उनको नमस्कार करूंगा। अगले श्लोक में ऑफ कोर्स वो कंस का धन्यवाद देंगे कि वाह, क्या कंस ने मुझे जो है सौभाग्य प्रदान किया है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पाद ऐसा कह रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अब इस बात पे अक्रूर जी को थोड़ा गर्व हो रहा है ना, कि आज मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, और जो योगियों जिनको ध्यान करते रहते हैं आज मुझे उनके चरण कमलों का दर्शन होने वाला है। और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मेरे कुल का जन्म, मेरा जो लो स्टेटस है वो भी आज समाप्त हो जाएगा, मेरे बुरे कर्म अमंगल आज से समाप्त हो जाएंगे जैसे ही मैं भगवान के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। और वे भगवान के चरण कमल जो योगी जन जो मुक्ति चाहते हैं उनको भी उनके वो ध्यान के विषय हैं, है ना, अंग्री। और वो कह रहे हैं कि ये एक चरण नहीं है, दोनों चरण के विषय में बताया गया है। सॉरी, ये गर्व की बात दोनों ही कहते हैं, जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर दोनों बात कहते हैं कि अक्रूर जी को इस प्रकार से गर्व हो रहा है, एक निश्चय हो रहा है कि आज मुझे अवश्य कृपा प्राप्त होगी। तो अक्रूर जी के इस विषय का तो हम पढ़ के सिर्फ रिलीज कर सकते हैं कि उनके जो तीव्र भावना है उनके अंदर भगवान के दर्शन करने की जो लालसा है वो कितनी तीव्र है। और हम इसको कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने जब कोई भक्त उन्नत होता है तो हम अपने जीवन तो उसके अंदर भगवान का गुणगान करने की, भगवान की कथा सुनने की, भगवान का दर्शन करने की, भगवान की सेवा करने की ईगरनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे?
उत्सुकता, उसका जो उत्साह है, उत्सुकता है, जो तीव्रता है वो बढ़ती है ना। और जब हम भक्ति में उन्नति नहीं करते हैं तो हमारी उत्साह किस में होता है? अपने शरीर को आराम देने के अंदर, विषय भोगने के अंदर। सेवा के प्रति ऐसे भक्तों के है ना, सेवा या भगवान के नाम रूप गुण कीर्तन के विषय में एक प्रकार का आलस होता है हमें, एक प्रकार का रोज़ तो जप करते हैं, रोज़ तो दर्शन करते हैं, रोज़ तो सुनते हैं, ऐसे क्या थोड़ा लेट कर लेंगे, नहीं कल कर लेंगे, माला थोड़ा बाद में कर लेंगे, ऐसा प्रकार का एक आलस रहता है। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या हम वास्तविकता में उन्नति कर रहे हैं, क्या हमारा कृष्ण भक्ति के जो अनुकूल नीति नियम है, जो कर्म है, जो कार्य हैं, जो साधना भक्ति की विधियां हैं, उसके प्रति क्या हमारा उत्साह बढ़ रहा है या वो उत्साह हमारा कम होते जा रहा है। खासकर पुराने भक्तों के लिए ये एक परीक्षा है कि कहीं मैं कई साल बीतने के बाद, रोज़ माला करने के बाद, रोज़ दर्शन करने के बाद, ये जो भक्ति की विधियां हैं मेरे लिए बोरिंग तो नहीं हो गई हैं, है ना। कभी कभी ऐसा, खासकर भक्त जब पुराने हो जाते हैं जैसे लगने लगता है कुछ नया चाहिए, कुछ रस चाहिए। लेकिन वास्तविक उन्नति का लक्षण है उसी हरे कृष्णा कीर्तन के प्रति, उसी माला के जप के प्रति, उसी शास्त्रों को अध्ययन करने के प्रति, उन्हीं विग्रह के दर्शन करने के प्रति, वही कीर्तन करने के प्रति, उन्हीं की सेवा करने के प्रति भक्त और अधिक उत्साहित होते जाता है। वही पुस्तकों का वितरण करने के लिए, वही प्रचार करने के लिए, है ना, भक्त और अधिक जो है सेवा करने के लिए आतुर होते जाता है। यदि आतुरता नहीं बढ़ रही है तो हमें अवश्य देखना चाहिए कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव करे जा रहा है, खूब ब्रेक दबा रहा है, क्लच दबा रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है, स्टीयरिंग दबा रहा है, और बाद में देख रहा है गाड़ी तो चल ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है? शायद इंजन स्टार्ट करना भूल गया है ना। गाड़ी तो वहीं की वहीं है, बाकी सब दबाई जा रहा है। तो यदि गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, अपने गंतव्य की ओर नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या यह गाड़ी खराब है, रुक जा रही है। तो हमें अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए। हो सकता है हमने अपना डेस्टिनेशन ही गलत चुना हो, है ना। तो ये हम सब के लिए एक, हम अक्रूर जी के एक साधक भक्तों के जीवन के अंदर हम सीख सकते हैं। कई अभी और भी प्रसंग आएंगे, विशेषकर तो रिलीज करने के लिए हैं कि उत्तम भक्तों का कैसा भाव रहता है ना। और हम भी ऐसा भाव कभी भगवान की कृपा से विकसित कर पाएंगे। एक भक्त के अंदर ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। अक्रूर जी वंदनम के आचार्य हैं, तो निश्चित रूप से आचार्यों का तो हम नकल नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन अनुसरण अवश्य कर सकते हैं। और अक्रूर जी के जो ऐसे भाव हैं उनको पढ़ करके हम दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए कृष्ण की भक्ति के प्रति, जो भक्ति के अंगों के प्रति अपनी रुचि का वर्धन कर सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो समय रहेगा तो हम एक भजन गा लेंगे। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास। मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्रूर वाइल ही इज़ अ डिवोटी एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड कि वो भगवान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनको कंसर्न क्यों नहीं है? बिकॉज ही नोज दैट देयर इज़ अ नेगेटिव इंटेंशन बिहाइंड कॉलिंग गॉड, राइट? आप ये रिप्लाई दे सकते हैं कि उनको पता था वो भगवान हैं, इटर्नल हैं, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि यशोदा माता भी डिवोटी हैं लेकिन वो हमेशा फियर में रहती थी भगवान के लिए। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ बैलेंस दीज टू पॉइंट्स? देखिए, यशोदा माता को तो कतई अनुभव कि ये भगवान है, उनको रत्ती भर भी उनका जो प्रेम है, उनकी जो ममता है, वो कृष्ण के ऐश्वर्य को हमेशा ढक लेती थी। वो इतना प्रगाढ़ है जो कृष्ण के प्रति उनकी जो भावना है कि मतलब पूरी, अगर सभी देवी देवता सारे संत साधु भी आके बोल देंगे ना कि ये भगवान है, तो भी यशोदा माता मानने वाली नहीं है ना। ये ऐसा उनका जो वात्सल्य है, तो उनका जो इस प्रकार का प्रेम है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रेम है, वो इतना गाढ़ा है कि वो ज्ञान शून्य है। कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य ज्ञान है उससे पूर्णतया वो शून्य है। और कभी मान लीजिए यशोदा माई को जैसे जब मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया था, विराट रूप का दर्शन कराया था, तो यशोदा माई क्या सोच रही हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ, है ना, ये कोई भगवान थोड़ी होगा,
है ना। जब कृष्ण बोलते थे मैं नरसिंह हूँ, है ना, बलराम कहते थे यही नरसिंह है। बोले ये नरसिंह है। एक बिल्ली रोती है तो मेरी गोद में आके छुप जाता है और ये शेर है कोई, है ना। तो यशोदा माता को तो ऐसा कभी लगता ही नहीं है। जब बांध दिया कृष्ण को यशोदा माई ने, तो बलराम आए, किसने बांधा तुम्हें? तो सब बच्चों से पूछ रहे थे, कोई बोला नहीं। तो बोले मैं अभी उसको दंड देता हूँ। तो पता लगा कि यशोदा माई ने बांधा है। तो बलराम जी भी चुप हो गए। बोले अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी गए यशोदा माई के पास, बोले जाने तुमने मेरे आराध्य देव को बांध दिया है, जानते हो वो कौन है? यशोदा माई बोली कौन है? बोली वही वराह है, वही वामन देव है, वही नरसिंह है। अच्छा, बोली वो वराम, तू कौन है? तो बोला मेरे को नहीं जानते, मैं संकर्षण हूँ, मैं वही लक्ष्मण हूँ, अनंत शेष हूँ। यशोदा माई ने वही डंडी लकड़ी उठाई, छड़ी उठाई, अब बोली ये सारे अवतार मेरे ही घर में आने थे। प्रभु जी वो तो एक एग्जाम्पल था, मतलब अक्रूर के बारे में बताइए। आई एम स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट पॉइंट। बिफोर मेकिंग दैट पॉइंट, we have to understand the unparalleled position of Mother Yashoda's motherly affection. That's why I was speaking this point. Whereas अक्रूर, वो जानते हैं भगवान की भगवत्ता को, वो बड़े खुश थे, मालूम है, वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है। दो प्रकार से, एक खुश थे कि मुझे कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त होगा, मैं उनका रथ खींचूंगा। दूसरा बड़े खुश थे, ये पापी कंस का वध होने वाला है, अब ये अपने काल को यहीं बुला रहा है। तो ये बात अक्रूर जी को पूरी तरह ज्ञान थी। क्यों? क्योंकि उनका जो भाव है, ना तो साख्य भाव है, ना भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, ना माधुर्य भाव है। उनका मुख्यतः दास के रूप में भाव है। तो दास के रूप में वो जानते हैं कि वो मेरे ईश्वर हैं और मैं उनका दास हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, भगवान अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो ऐसा वो व्रज प्रेम नहीं है उनके पास में कि ज्ञान शून्य हो उनकी भक्ति। उनकी जो भक्ति है, इसको ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान है उन्हें, और उस ज्ञान से वो भगवान की सदैव, आप देखिए जितनी भी प्रार्थना आप सुनेंगे उनकी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कृष्ण चलो हम कभी गाय चराने जाते थे, ये करते थे, वैसी प्रार्थना नहीं है। उनकी प्रार्थना सदैव ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण है, ऐसा है। तो इसीलिए सिद्धार्थ साहब जी माता जी। और देखिए एक बात और जानने वाली है, आपने प्रश्न पूछा तो अच्छा प्रश्न है, तो एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है ऐसा कि देखिए भगवान के अनंत भक्त हैं और भगवान और सबका भगवान से एक यूनिक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, एक संबंध है और भगवान हर एक के साथ उसी भाव के अनुसार रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसा अक्रूर का भाव है, कृष्ण उनका रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथामाम, जैसा यशोदा माई का भाव है, कृष्ण उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कृष्ण भी अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग भावना के अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि भक्तों को चेक करते रहना चाहिए कि उनका उत्साह है कि नहीं, तो प्रभु जी ऐसे मैं एक बात कहूँगा, मैंने ये विशेषकर कहा था पुराने भक्तों के लिए कि जिनको समय ज़्यादा हो गया है कृष्ण भक्ति के अंदर, और कभी कभी ज़रूर कर लेना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो पैरालिसिस एनालिसिस ना हो जाए कहीं, है ना। हाँ हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि पुराने भक्तों को चेक करते रहना चाहिए कि उनके अंदर उत्साह है कि नहीं। प्रभु जी जैसे पुराने होते हैं तो एज भी बढ़ती है, एज बढ़ती है तो क्या होता है प्रभु जी, सेवा पहले की तरह नहीं कर पाते हैं, तो सेवा नहीं कर पाते तो वो उत्साह धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी इसमें? ये प्रश्न आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि आपकी एज बढ़ने वाली है या जिनकी एज बढ़ गई है उनके लिए पूछ रहे हैं? अब मेरे अपने लिए ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी व्यक्ति की, वैसे वैसे शारीरिक शक्ति बुद्धि कम होती जाएगी, स्वाभाविक है ये बात, और इसमें कोई दो राय नहीं हम में होनी चाहिए। और शायद सभी लोग वृद्ध होंगे समय के साथ, ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने वृद्ध होंगे, है ना। हम तो वृद्ध नहीं होंगे, हमारी शक्ति वैसी रहेगी। तो स्वाभाविक है हम उतने वॉल्यूम में सेवा नहीं कर पाएंगे जितना अभी कर सकते हैं, जितने अधिक। तो ऐसे स्थिति के अंदर प्रत्येक भक्त को वृद्धावस्था की तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी क्या है कि जब हम शारीरिक रूप से हाथों से पैरों से उतना कार्य नहीं कर पाएंगे, उस समय हमारी रुचि बढ़नी चाहिए किसमें? भगवान का गुणगान करने के अंदर, श्रवण और कीर्तन के अंदर, क्योंकि वो तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बूढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसीलिए ये अभ्यास हमें युवावस्था में ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और विशेषकर
जो भक्त वैराग्य आश्रम में हो उन्हें तो और भी अधिक करना चाहिए, इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज हमारे शरीर में शक्ति है, सेवा करने का वॉल्यूम है, भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में संभव नहीं हो पाता है ना। तब तो और क्या करेंगे, है ना। तो उस समय यदि श्रवण कीर्तन में किसी की जागरूकता नहीं है, रुचि नहीं है कि वो एक स्थान पे बैठ करके अधिक जप कर सके, कीर्तन कर सके और अध्ययन कर सके, भगवान की लीला कथा सुन सके और वास्तविकता में अगले जन्म की तैयारी कर सके इसी जन्म में रहते हुए, डाई बिफोर यू डाई, उसके लिए बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा वास्तविकता के अंदर। तो ये अभ्यास हम सबको करना चाहिए। दूसरा अभ्यास करना चाहिए कि जवानी के अंदर ही या युवावस्था या प्रौढ़ अवस्था से पहले ही आप अपने जीवन के अंदर सबको क्षमा कर चुके हो, है ना। क्योंकि यदि आपके मन में किसी के प्रति हीन भावना है, इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, किसी के दुष्भाव है, तो वृद्धावस्था में वो और बढ़ते जाएगा, है ना। ऐसा उसने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार करा था, वो किया था, क्योंकि उस समय आप खाली होंगे। अभी तो क्या होता है, हम किसी काम में लग जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और चलो रात गई बात गई हो जाती है। लेकिन यदि आप उसे फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल नहीं गए हैं और क्षमा नहीं कर दिया आपने किसी को, और या आपने गलती किया तो क्षमा नहीं मांग लिया है, तो बुढ़ापे में वो जो एक तरीके से कहते हैं बुरे अनुभव होंगे आपके वो आपको खाते रहेंगे आपको परेशान करते रहेंगे। तो ये सब अभ्यास तो हमें अवश्य करना चाहिए, है कि नहीं। और तीसरा, हमें भगवान की कृपा के पे सदैव निर्भर रहना चाहिए कि सब दिन हो तो ना एक समान, यू नो, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा पीरियड चल रहा हो, वो परीक्षा का सर है। और प्रभुपाद जी कहते थे, आप एक बंगाली कहावत तो नहीं पता मुझे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे आपने कितना भजन किया है वो कब पता लगेगा, मृत्यु के समय। और उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे एक तोता होता है और उस तोते को आपने बहुत कुछ सिखा दिया, मान लीजिए तोता भी आप आते हो, स्वागत करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आपका वेलकम है, मधुर वचन बोलते हैं, आपने सिखा दिया। लेकिन जब कोई चील आके उसकी गर्दन पकड़ेगी तो क्या बोलेगा वो, तो हरे कृष्णा नहीं करेगा, टैन 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 करना शुरू कर देगा। ऐसे ही जब हमारी मृत्यु आती है या परीक्षा आती है, उस समय हम भगवान के निर्भर होते हैं या फिर हम भगवान का भजन करते हैं या फिर हम अपने प्रयासों में निर्भर होते हैं। ये पता लगेगा कि हम अपने भजन में, अपनी भक्ति में कितने परिपक्व हुए हैं, है ना। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सब भक्तों को इसका ध्यान करना चाहिए। चौथा मैं कहूँगा, ऐसी कोई सेवा भी सीख लेनी चाहिए जो हाथों पैरों से जो है करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसीलिए भक्तों को ना चूजी नहीं होना चाहिए, ये सेवा करें वो सेवा करें, हाय ये वो। सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, हर सेवा करना आना चाहिए। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए, आपको करताल बजाना भी नहीं आता है, बैठ के कीर्तन भी नहीं कर सकते, फिर आप क्या ही कर लेंगे, है कि नहीं, है ना। ग्रंथ आपने पढ़े नहीं तो फिर आप क्या कर लोगे, ऐसा है। तो ऐसा अभ्यास हमेशा भक्तों को करते रहना चाहिए, यू नो। लाइफ टाइम इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ऐसा। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जी प्रभु। प्रभु जी, जितना पवित्र जैसे अक्रूर जी की मनोरथ है, इस मनोरथ को किस ढंग से हम लोगों को अपने ऊपर उतारना चाहिए? हमें उतारना चाहिए, जितना मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से और आज तक भी समझ आई है, वो हमें दो चीज़ समझनी चाहिए। एक समझनी चाहिए और एक करनी चाहिए, या दो हमारे मनोभावना होनी चाहिए, हमारा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए। पहला कि मेरा मनोभाव कितना दूषित है, विषयात्मना। उनके लिए तो ये बात हो सकती है कि ये बात मतलब वो हो, अतिशयोक्ति हो, लेकिन हमारे लिए ये बात देखिए सत्य ही है। हमारी रत्ती बुद्धि तो विषय में लगी रहती है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगी रहती है। तो पहला इसका हमें अवलोकन, सही मतलब इवैल्यूएशन होना चाहिए। और दूसरा, हमें इस मनोरथ को शुद्ध करना है। इसके लिए हमारा प्रयास कम से कम दो प्रकार तो ज़रूर होना चाहिए। एक है बयानी, और एक ही बात है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया कि भगवान की शब्द ध्वनि के रूप में भगवान के शरण ग्रहण करना, यानी हरे कृष्ण महामंत्र जो हमारे मन को शुद्ध करता है, चित्त को शुद्ध करता है। और दूसरा है भगवान की वाणी, गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, है ना। तो ये दोनों हमें अवश्य करना चाहिए, जिसके द्वारा इंद्रियों से हम सेवा तो करें, सेवा उससे इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन से भगवान के नाम जप से, मंत्र
से मन या चित्त शुद्ध होता है और शास्त्रों से बुद्धि परिपक्व होती है, क्या गलत है और क्या सही है, और शास्त्रों में हमें सारे दिशा निर्देश मिलते हैं कैसे अपने मनोरथों को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हमें प्रयास नियमित रूप से करना चाहिए। यस, ओ पवन प्रभु भी थे यहाँ पे, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे आप बताते हैं वर्ण आश्रम धर्म के बारे में कि प्रीवियस टाइम्स में तो वो ऐसा लग रहा है कि बर्थ बेस्ड है, और जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ण आश्रम की बात करते हैं तो वो गुण कर्म बेस्ड है। तो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था इस पॉइंट को। देखिए, पहली बात तो आपके प्रश्न दूसरा भाग है, आज की डेट में वर्णाश्रम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ। अगर आप देखिए, ये आसुरी समाज है, इधर क्या है, आज क्लासेस सर्टिफिकेट जा रहे हैं तो जो वैदिक वर्णाश्रम है निश्चित रूप से वो जन्म के ऊपर ही आधारित होता था, और वो इतनी उस समय इतना परफेक्टली फॉलो किया जाता था कि ब्राह्मण के लड़के में ब्राह्मण के गुण कर्म होते ही थे, क्षत्रिय के लड़के में क्षत्रिय गुण कर्म होते थे। तो इसीलिए आप वो जिसका जैसा जन्म है वैसा ही उसका गुण कर्म भी होता था, तो इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। समय के साथ में कलयुग के प्रारंभ में वर्णाश्रम ध्वस्त कैसे हुआ, जब जन्म को अधिक बल देने लग गया गुण कर्म के अनुसार। हम देखते हैं ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, तो मैं पूरा ध्यान नहीं, लेकिन जो 81 शायद क्षत्रिय थे ऐसा वर्णन आता है, 9 परमहंस थे, और ऐसे कुछ तो 9 योगेंद्र उन्हीं के पुत्र हैं 9, और 10 कुछ और थे, ऐसे करे मतलब। हाँ जी, 81 क्या थे, कर्मकांड। मतलब ऐसा वर्णन है कि वहां पर भी गुण और कर्म को बल दिया गया, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में जन्म को जब ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया, एक दूसरा जन्म के आधार पर जब व्यक्ति को सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी होने लगी, जहाँ सुपीरियोरिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे ब्राह्मण समाज या उच्च समाज अपने निम्न वर्गों को प्रोटेक्शन देने के बजाय एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया उन्होंने, ये कलयुग का प्रारंभ है, ऐसा है। तो इसीलिए कलयुग में आज आप देखेंगे जितने रेवोल्यूशंस हुए हैं वो किसने किए हैं, ज़्यादातर शूद्रों ने किए हैं। किसके लिए? क्योंकि दे वर हैरास्ड बाय द अपर कास्ट। चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन आप इतिहास पढ़िए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़िए, लेबर्स आर डूइंग फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट और अगेंस्ट द ज़ार्स और अगेंस्ट द मोनार्क्स, ये सब कलयुग का लक्षण है। आज भी आप देखें ना, आरक्षण के लिए झगड़े होते रहते हैं और ये अनशन होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं, शूद्र समाज है, ना तो उनको सही एंगेजमेंट दिया जा रहा है, ना उनका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसी के वरन आप गोवर्धन पूजा में देखेंगे कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कहते हैं आप शूद्रों को, चांडालों को, इन सबको खिलाइए, गायों को, कुत्तों तक को खिलाइए आप, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उच्च वर्गों का ये कर्तव्य है, दायित्व है निम्न वर्गों का प्रोटेक्शन करना। और ये बात शहर के लोगों को समझ ही नहीं आ सकती है। हम कितना भी यहाँ बैठ कर के चर्चा करते रहेंगे ना, शहर के लोगों को हमको समझ ही नहीं आ सकता। बस इतना कह सकता हूँ। क्यों नहीं समझ आ सकता? एक भक्त थे, जब मैं तिरुपति में था, वो बोले, कह रहे वर्णाश्रम किसको समझ आ सकता है? जिसने उसको जिया है। कह रहे हमने अपने बचपन में देखा था, हमारे गांव के अंदर, आंध्रा के अंदर उनका गांव है। कहते हैं कि हमारे माता पिता किसान, पिताजी जो थे किसान थे, ज़मीन था, तो बहुत सारा लोग उनके यहाँ पे आके, जो गांव का लेबर लोग है, आके किसान खेतीबाड़ी करता था, मेहनत करता था। तो ऐसे कम से कम 15-20 लोग हुआ करते थे। और गांव में ऐसे क्या बोलते हैं, मेथर और ये सब जो रहते हैं, सफाई करने वाले, नाई और दर्जी, कारपेंटर इत्यादि, तो ये सब भी ऐसे, और जो कुछ माताएं भी होती थी वो उनके घर में काम करने आती थी ऐसे। तो बोली कि हमारी माता, उनकी मदर क्या करती थी, प्रत्येक दिन दोनों टाइम ऐसे 20, 25, 30 लोगों के लिए रोज़ कुकिंग करके वहाँ खेत में जा करके उनको देती थी और खिलाती थी। कह रहे वेतन नहीं दिया जाता था उन्हें, पैसा नहीं दिया जाता था। कह रहे हमने देखा है। और वो सब जब जब समय पड़ता था वो हमेशा आकर के बराबर सेवा करते थे। कपड़े धोने वाले, स्त्री, जो भी स्त्री करने वाले, दर्जे का, कह रहे हमने देखा ही नहीं वेतन। उनको बदले में अनाज दे दिया, सब्जी दे दिया, वो दे दिया, और नहीं तो उनकी मेंटेनेंस, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया। कह रहे हमने यही देखा है अपने जीवन के अंदर। कह रहे ये जो सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, फिर आप नोटबंदी कर लो, फर्क ही क्या पड़ रहा है? नोटों में काम नहीं चल रहा है कि नहीं? तो कह रहे ये उन्हें परस्पर प्रेम का संबंध था। कह रहे वो जितने भी लेबर लोग थे, शूद्र लोग थे,
वो हमने यही देखा है कि हमारे माता पिता के लिए वो बच्चों के समान थे, वो ऐसे उनका प्रोटेक्शन किया करते थे। ये नहीं कि शूद्रों को आपने पैसा दे दिया, जब शूद्रों को पैसा देंगे पहला काम क्या करेंगे, वो जा करके दारू पिएंगे। उसको आप पैसा दीजिए और आपको सीधा वो दारू के ठेके पे आपको शाम को जाके मिलेगा। क्यों? उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो क्या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेगा जिसकी मानसिकता ही नशे के अंदर है पूरा, है कि नहीं? तो इसलिए शहर के लोगों को बस समझ ही नहीं आ सकती अपने लोगों को। हम इस पर कितना फॉर और अगेंस्ट डिबेट करते रहें, लड़ते रहें, कुछ भी करते रहें, ये हमारे पल्ले पड़ने ही नहीं वाली है, ऐसा है कि नहीं? और बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था उन्होंने मुझे, मैं तो बहुत संक्षेप में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पे कौन था? आपका प्रश्न? किसका प्रश्न? बहुत समय हो गया, जिनको उठना आप उठ जाइए, मैं तो 5 मिनट पहले समाप्त कर दिया था आज क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बोला कि यानी उम्र के साथ, एज के साथ बुद्धि भी मतलब हो, पर जब बुद्धि लगी है, बुद्धि मतलब विवेक बुद्धि जब जागृत हो चुकी है तो वो अंत समय तक तो वैसी रहेगी ना, अगर कृष्णा का नाम श्रवण कीर्तन कर। क्या क्या क्या? सॉरी बुद्धि का भी हास हो जाता है। हाँ, पर जब आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो चुकी है, श्रवण कीर्तन में आप लगे हुए हैं, तो चाहे कितना भी आप वृद्ध अवस्था में आए तो आपका तो वो वही रहेगा ना, फिर बुद्धि थोड़ा होगी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, जनरल लोगों के लिए कह रहा था, जिनकी विवेक बुद्धि नहीं जागृत हुई है अभी, जिनकी नहीं जागृत हुई है, मैं उनके लिए कह रहा था। तो अच्छा है, आपकी जागृत हुई है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। मुझे पूछ रहा था कि जैसे हम कृष्णा बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हो पाते, मतलब ब्रह्मा जी जो है ओशन पे खड़े होके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको वाणी सुनाई। जैसे आप बता रहे थे अभी, जो तिरुपति बालाजी में सब देवी देवता दर्शन करने आते हैं वहाँ पे, तो ये विग्रह रूप में है, इसको कैसे समझ सकते हैं? ये मतलब विग्रह रूप के दर्शन करने आ रहे हैं या फिर कैसे, थोड़ा क्लैरिफाई। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि भगवान विग्रह के रूप में है लेकिन है तो वही भगवान, है कि नहीं? तो निश्चित रूप से जहाँ पे भगवान के विग्रह स्थापित होते हैं, हम रोज क्या आरती गाते हैं? क्या है? बस या छे गोरा चांदा रत्न सिंहासन आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद। तो आपको क्या लग रहा है कि हम ही केवल दर्शन करने के लिए राधिका रमन के? नहीं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, नारद जी आते हैं, सभी आते दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही जब बालाजी में वेंकटेश सुप्रभातम, सुप्रभातम मतलब गुड मॉर्निंग, तो भगवान के जागरण पे उनको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आते हैं, सब देवतागण आते हैं, ऐसा वेंकटेश सुप्रभातम में मेंशन आता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? आपको लग रहा है विग्रह और भगवान अलग अलग हैं? मैं जैसे पूछ रहा था, जैसे हम कृष्ण बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, वहाँ पे तो ब्रह्मा जी ओशन पे खड़े होके मतलब वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और फिर वाणी सुनाई देती है, मतलब ब्रह्मा जी। जी। तो देखिए, जब ब्रह्मा जी यूनिवर्सल अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, है ना, जब वो एक ब्रह्मा के रूप में जा रहे हैं, ब्रह्मांड की तकलीफ बताने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने बॉस के पास जा रहे हैं विष्णु के पास जा रहे हैं। तो ठीक है, ब्रह्मांड की समस्या है तो आप दूर से ही बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, करने वाला हूँ, है ना। लेकिन जब ब्रह्मा जी एज अ डिवोटी जब भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रेम से जाते हैं, तो फिर भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं, है कि नहीं। जब मैनेजमेंट की समस्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या, भगवान कहते हैं ठीक है सुलझा दो, है ना, पुरुष सूक्त, ये उनका नीति नियम है। लेकिन उस पद के ऊपर बैठे ब्रह्मा जी भी एक भक्त हैं, एक व्यक्ति हैं, तो भगवान उनसे व्यक्तिगत रूप से भी डीलिंग करते हैं, है कि नहीं। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और इस अध्याय के प्रारंभ होने में सुखदेव विश्वनाथ ठाकुर सबसे पहले प्रणाम करते हैं अक्रूर जी को, है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री अक्रूर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ग्रेस मुरली कृष्ण जी की जय।